हेलो स्टूडेंट, आप भी क्लास 12 नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं और इस बार 23 फरवरी 2024 बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं। तो नागरिक शास्त्र में पास होने का ज़बरदस्त ट्रिक आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जो स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी हो जाएंगे पास, यानी जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक किताब को भी नहीं छुआ है और वो नागरिक शास्त्र में पास होना चाहते हैं तो उनके लिए आज एक बेहतरीन ट्रिक हम उनके लिए लेकर आए हैं। यूट्यूब पर पहली बार है जो क्लास 12 नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट के लिए ऐसा वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ कि बिना पढ़े भी आप लोग पास हो जाएंगे। जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जो मैं तरीका बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है, लगभग 2 से 3 दिन टाइम आपका बचा हुआ है। क्या है 23 फरवरी में, तो इसी में से काफ़ी अच्छा करना है और आपको क्या है नागरिक शास्त्र में पास होना है। लेकिन जिन्होंने क्या है कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए ट्रिक है। जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और वो अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो देखिएगा। और जिन्होंने क्या है अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी हो जाएंगे पास, सिर्फ उनको क्या है पास होना है, तो उनको मैं पास करा दूंगा। यूट्यूब पर पहली बार स्टूडेंट याद रखिएगा, जो आर्ट साइड के नागरिक शास्त्र के लिए स्टूडेंट मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो 23 फरवरी को आपका एग्जाम है जो कि यूपी बोर्ड का नागरिक शास्त्र। यहाँ पर देखिए सबसे पहला ट्रिक देखिए क्या है। सबसे पहला ट्रिक है, आप बोर्ड एग्जाम में 23 फरवरी को गए, वहाँ पर आपको करना क्या है, आपको कॉपी दिया जाएगा तो कॉपी में कैसी जानकारियाँ आपको भरनी है। आप हमारा कोई नागरिक शास्त्र का भी वीडियो देख लीजिएगा या कोई भी अदर सब्जेक्ट का वीडियो देख लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे भरना है। हमने वीडियो बना रखा है, जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर कॉपी आपको मिल जाएगा और वहाँ पर आपको पेपर मिल जाएगा जिसमें से क्या सारे प्रश्न होंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे। तो पेपर को 15 मिनट, यहाँ पर देखिए पेपर को 15 मिनट अच्छे से पढ़ना है। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तब भी आपको पढ़ना है, ये नहीं कि आप क्या पढ़े ही नहीं और डायरेक्ट आप मतलब आंसर देने में लग जाए, तो वो ऐसे बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ये क्या एक प्रकार से बेवकूफ़ी होता है जो भी स्टूडेंट करते हैं, वो पहले क्वेश्चंस को देखते नहीं, समझते नहीं कि क्वेश्चंस कैसे आया हुआ है। तो 15 मिनट क्या है आपको पेपर को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो है, सभी प्रश्न का उत्तर दें। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें ये प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा तो मैं कैसे उत्तर दूं, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बिना पढ़े उसका उत्तर देना है। सभी प्रश्नों को ज़रूर करना है क्योंकि जो हमारा एग्जाम मतलब जो हम एग्जामिनर होते हैं, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं, उनसे मैंने बात की थी। हमने उनसे कहा कि सर क्या है आप लोग क्या है मतलब जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता उनको कैसे आप लोग अच्छे मार्क्स देते हो, यानी उनको कैसे मार्क्स देते हो, उनको पास कैसे करते हो। तो बताते हैं कि बच्चे ने क्या है, बच्चे के अंदर मतलब कुछ भी लिखा हो, यानी क्वेश्चन से रिलेटेड आपने कुछ भी लिखा है तो आपको नंबर दिया जाएगा। वहाँ पर आप क्या है क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, तो एग्जामिनर भी सोचेगा कि बच्चे ने कुछ नहीं लिखा तो मैं नंबर क्या दूँ। तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे तभी आपका नंबर मिलेगा। मान लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको नहीं आता, लिख दिया है तो 4 नंबर तो आपका फिक्स है, और कुछ नहीं लिखेंगे तो ये भी 4 नंबर कट जाएगा। तो आपको लिखना तो पड़ेगा। उसके बाद में देखिए दूसरा ट्रिक है, उत्तर को सही से और क्रम में देखिए पॉइंट से बनाकर लिखना है। मैं आके अब दिखा दूं कैसे आप लोगों को लिखना है। ये देखिए ये क्या है, एक नागरिक शास्त्र की कॉपी है, इसी पर हमने वीडियो बनाया हुआ है कि नागरिक शास्त्र की कॉपी कैसे लिखें। नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो शुरुआत में जो आपका पेपर होगा खंड का से आपका स्टार्ट होगा और बहुविकल्पीय प्रश्न आपका 10 होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो प्रश्नोत्तर नंबर 1, फिर उसके बाद में NPT ऐसे आपको लिख देना है, NPT हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2, फिर बहुयामी, यानी इस तरह से, यानी जो राइट आंसर हो प्रश्नोत्तर लिख दिया, अंडरलाइन कर दीजिए ऐसे ही बेहतरीन तरीके से। फिर उसके बाद में जो 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से जो आपका राइट आंसर हो उसी तरीके से, यानी इस तरह से आप लिख दीजिएगा। एग्जामिनर खुश हो जाएगा और कॉपी के दोनों साइड आप डंडी जरूर खींच लीजिएगा। अब यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था कि उत्तर को सही क्रम में लिखना है, यहाँ पर देखिए उत्तर को क्या है आपको सही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे बताया गया था, हाँ ये देखिए उत्तर को सही क्रम में और पॉइंट से बनाकर लिखिए, जैसे 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो आपको 1 2 3 4 5 यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है आप लोगों को पता होगा, जैसे लघु हो गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया, तो इसका आंसर आपको पॉइंट के थ्रू लिखना है। पॉइंट के थ्रू का मतलब है ये देखिए देखिए ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं ये लघु उत्तरीय है, प्रश्नोत्तर नंबर 21 है। तो इसमें जैसे 2 विशिष्ट संस्थाओं के बारे में पूछा गया था, तो एग्जामिनर भी आपको कैसे खुश होता है। देखिए ऐसे ही आपको लिखना है, बोर्ड एग्जाम में राइटिंग से लिखिए और यहाँ पर बताया गया है कि 1 2 3 4 5 करके इस तरह से आप लिखिएगा, जैसे सही क्रम में आप लिखिए। नीचे से 1 2
3। इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए आपको नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तब भी आप ऐसे लिखिएगा स्टूडेंट। आपको क्या करना है, आपको ऐसे बना कर लिखना है। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन कोई पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इसकी विशेषताएं या इसके 2 विशिष्ट संस्थाओं के बारे में बताइए। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके बारे में हमने काफ़ी बार बता रखा है। नहीं पता है तो आप उससे रिलेटेड आप लिख दीजिए क्वेश्चन को थोड़ा बना कर। जैसे क्वेश्चन आपका यानी क्वेश्चन आ गया यहाँ तक कि स्थापना कैसे हुई, तो इसके बारे में आप थोड़ा लिख दीजिए। उसके बाद में 2 विशिष्ट संस्थाएं जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP, इससे रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं। यही सब ट्रिक होता है जो एग्जामिनर क्या है देखता है आपके उसमें, और क्या है जो चीज़ आपको लगे अंडरलाइन करने के लायक वो आप ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि क्या है खूबसूरत दिखे, ताकि अच्छे दिखे। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि सही क्रम में, सही क्रम वाला मैं दिखा दूँ। ये देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4। राइटिंग से लिखिए, राइटिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में गैप शब्दों में ज़रूर कीजिएगा। राइटिंग आप क्या पढ़ने में धुरंधर हैं, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आप क्या पढ़ने में धुरंधर भी हैं और आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तब भी आप क्या है जिनके कुछ भी नहीं आ रहा राइटिंग उसकी अच्छी बैठ रही है तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर करेगा। जो पढ़ने में धुरंधर है उनकी राइटिंग नहीं बैठ रही तो उनको नंबर मिलेगा, लेकिन कम नंबर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने क्या है, उन्होंने राइटिंग अपनी नहीं सुधारी है, राइटिंग से उन्होंने कॉपी नहीं लिखी है। उसके बाद में देखिए तीसरा ट्रिक, यहाँ पर दिखा दूं मैं, ये देखिए तीसरा ट्रिक क्या है, हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लगे वो हाईलाइट कर देना है। अंडरलाइन कर दीजिए जो आपको हाईलाइट यानी जो आपको चीज़ें, जो वर्ड आपको हाईलाइट करने के लायक लगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन आसियान, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। एग्जामिनर का जो फोकस जाएगा सीधा इसी पर जाएगा और वो काफ़ी अच्छा स्कोर करेगा। आपको क्वेश्चंस को बनाकर लिखना आता है तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट। और जो आपको लगता है कि ये हाईलाइट करने के लायक है वो आपको हाईलाइट कर देना है। उसके बाद में देखिए दूसरा, पेन आपको कौन सा लेकर जाना है, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट है। काफ़ी कॉलेज और स्कूल में कहते हैं कि सर आप क्या है, कहते हैं कि सर हमारे कॉलेज में या हमारे स्कूल में बताया गया है कि कलरफुल पेन भी लेकर जा सकते हैं। तो देखिए कलरफुल पेन आप बिल्कुल भी मत लेकर जाइएगा, क्योंकि ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उसका क्या है लाल पेन इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैं यहाँ पर लाल पेन चला रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है उसका सिर्फ पेन इंपॉर्टेंट होता है। आपको सिर्फ यही 2 पेन लेकर जाने का अलाउ है। ब्लैक, यहाँ पर देखिए एक ब्लू हो गया जो कि नीले का होता है, और एक आप ब्लैक हो गया, ब्लैक ये वाला, ब्लू ये वाला। तो ये 2 पेन आपको लेकर जाना है, और एक आपको क्या लेकर जाना है, ब्लैक स्केच लेकर जाना है। 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, मैं दिखा दूं आपको। एक पटरी हो गया, एक ब्लैक स्केच और एक नीला काला पेन। समझ में आ गया। हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको हाईलाइट करने के लगे उनको इंपॉर्टेंट है क्या है, जैसे जीवन परिचय में ना लिखते हैं आप लोग, जीवन परिचय में लिखते हैं तो जैसे जन्म स्थान, माता पिता का नाम, ये चीज़ें आप हाईलाइट कर देते हैं ताकि एग्जामिनर का फोकस जाए उस पर, नंबर पूरा दे। इस तरह से आप हाईलाइट कर दीजिएगा। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या हमने लिखा है इसको भी हाईलाइट कर दीजिए। तो ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला क्या है, देखिए अगला पॉइंट दिखाई, ऐसा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं आप लोग, और भी हमने वीडियो बना रखा है। देखिए ट्रिक नंबर 4 क्या है, ट्रिक नंबर 4 है प्रश्न का उत्तर सही से गैप में और अच्छे से राइटिंग में ज़रूर लिखें। देखिए राइटिंग कैसे, जैसे कि मैंने बताया राइटिंग में आपको लिखना चाहिए, तो राइटिंग में कैसे लिखेंगे मैं दिखा दूं आपको। यहाँ पर देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन आ गया है, यानी इसका आंसर थोड़ा इसका लंबे में देना होगा, यानी बड़े में देना होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरने वाला भारत ही एकमात्र नहीं, बाकी देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच एक बड़ा भारी अंतर है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या हमने शब्दों में गैप जरूर किया है। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। इसमें कोई भी एग्जामिनर को दिक्कत नहीं होगी कि उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है या कुछ भी समझने को दिक्कत हो रही है। ये देख सकते हैं आप लोग, कोई भी पढ़ने में दिक्कत नहीं है और राइटिंग से लिखा गया, बाकायदा पूरी राइटिंग से लिखी गई कॉपी। देख सकते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि एग्जामिनर को दिक्कत हो कॉपी चेक करने में या उसको क्या है नंबर देने में। ये पूरी राइटिंग से लिखी गई है और राइटिंग ही इंपॉर्टेंट है, राइटिंग से लिखिएगा। और मैं दिखा दूँ और भी कॉपियाँ, राइटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये देखिए जो 1-1, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसका भी आंसर हमने दे दिया है। तो प्रश्नों में क्या पूछा गया कि प्रश्न का उत्तर सही से, यानी सही से लिखें। मान लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा तो उस प्रश्न से रिलेटेड आप जरूर लिखें। जैसे कि प्रश्न पूछा गया है कि जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री एंथोनी गिडेंस के वैश्वीकरण, यानी वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए, तो उससे रिलेटेड पूछा जाए
तो उससे रिलेटेड आप थोड़ा लिख दीजिए, लेकिन उससे रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि गाली गलौज आप लिख दीजिए। कभी काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं गाना लिख दूँ, गाली लिख दूँ, शायरी लिख दूँ, या दुख भरी बातें कि मेरे यहाँ पर ये हो गया था, हमारे यहाँ पर ये हो गया था, तो इसीलिए मैंने तैयारी नहीं कर पाया, शादी विवाह का फंक्शन था या कोई भी चीज़ें थी। तो ये सब एग्जामिनर नहीं जानता, वो जानता है सिर्फ क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दिया है तो आपको नंबर देगा, और वहाँ पर गाली गलौज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो कॉपी है वायरल हो जाएगा, न्यूज़ में दिखाने लगेगा तो बेइज्जती होगी, और आपके पेरेंट्स एक प्रकार से क्या है, शर्मिंदगी महसूस करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो मैं ट्रिक बताता हूँ उसको आप फॉलो कीजिए। प्रश्न का उत्तर सही से, गैप में और अच्छे से राइटिंग से लिखिए। राइटिंग को सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका हमने काफ़ी स्टूडेंट को बता रखा है, अपने हर एक वीडियोज में भी मैं लगभग बताता ही हूँ कि आप पर डे 2 पेज लिखिए। जो लघु और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, इसका आप क्या है, इसके 2 फायदे होंगे। एक, या जल्दी से क्वेश्चन से याद होगा, दूसरा आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी। 2 पेज आप पर डे लिखेंगे या लिख कर याद करेंगे तो एक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जल्दी याद होगा, दूसरी राइटिंग आपकी अच्छी से इंप्रूव होगी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइटिंग को सुधारने का। और ऐसे भी हमने राइटिंग यहाँ पर देख सकते हैं, कोई गड़बड़ राइटिंग नहीं है, और ये मैंने ही लिखा है, समझ सकते हैं। ये देखिए, पहले मेरी राइटिंग बहुत भद्दी दिखती थी, लेकिन क्या है, मैंने लिखा करा, यानी कॉपी में लिखता रहा और मेरी राइटिंग अच्छी से सुधर गई है। और भी मैं क्या, अभी ज़्यादा लिखता नहीं, लिखूँ तो और भी राइटिंग अच्छे से इम्प्रूव हो। उसके बाद में देखिए अगला, यहाँ पे देखिए अगला ट्रिक है, ट्रिक नंबर 5 है, प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा तो बनाकर लिखें। देखिए, प्रश्न का उत्तर आप लोगों को नहीं आ रहा, अब काफ़ी स्टूडेंट का मेन पॉइंट तो यही है कि सर हमें प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, कैसे लिखे बनाकर। तो मैं चलिए दिखा देता हूँ आपको बनाकर कैसे लिखना है। ये देखिए, साक्षी संपदा क्या है? संपदा क्या है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, साक्षी संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है। तो यानी आप क्या है, आगे का 2 वर्ड उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए, और क्या है इसके बारे में आप थोड़ा लिख दीजिए। यानी बनाकर आपने पढ़ा होगा, चैप्टर का नाम पढ़ा होगा, तो थोड़ा थोड़ा बनाकर लिख दीजिए कि साक्षी संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है, या ये प्रक्रिया है, या इस प्रकार से है कि जो उन सभी क्षेत्रों से, यानी बनाकर आप लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड होना चाहिए। और थोड़ा, क्योंकि 2-2 नंबर का 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें 10 वर्ड का यानी 10 शब्दों में लिखना होता है आंसर। ज़्यादा बड़े में भी आंसर आपको देने की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप बनाकर लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। छोटा में क्योंकि 10 वर्ड में है। और क्वेश्चन का आप वो देखिएगा, क्योंकि जो पेपर को हमने क्या है, शुरुआत में ही हमने आप लोगों को कहा था कि पेपर को 15 मिनट अच्छे से पढ़िए। तो वहाँ पर जो निर्देश दिए होते हैं, निर्देश को भी आपको फॉलो करते चलना है। निर्देश में 10 वर्ड में शब्दों में देना था, तो उसका आंसर आप उतने में ही दीजिएगा, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन को करना है और आपको कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में देखिए, बनाकर तो हमने क्वेश्चन बता दिया कैसे लिखना है, ट्रिक अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए अगला, लास्ट वाला है हमारा, नागरिक शास्त्र की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, काफ़ी कम टाइम बचा है, तो सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए। सेल्फ स्टडी का भी टाइम नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। क्वेश्चन बैंक से या अपनी कोई भी अदर, यानी कोई भी कंपनी का क्वेश्चन, कंपनी नहीं, कोई भी, जैसे वो हो गया आपका विद्या क्वेश्चन बैंक, उसके बाद में अरिहंत, राजीव, मास्टरमाइंड, कोई भी बुक का, यानी कोई भी कंपनी का आपने क्वेश्चन बैंक ले रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका क्वेश्चन मिलना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करिए जी। मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, इससे आपको ये आइडिया होगा कि नागरिक शास्त्र में जो है कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, सही से रिवीजन कीजिए। मॉर्निंग में आप क्या, अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। 102 दिन बचा है, 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, उसके जस्ट तुरंत बाद यानी दूसरे दिन आपका नागरिक शास्त्र का पेपर हो जाता है। तो ज़्यादा दिन तो हमें बचा नहीं है। इन 4 तरीकों से आप फॉलो कीजिए, क्वेश्चन बैंक, सेल्फ स्टडी, सही से रिवीजन और मॉडल पेपर, आप काफ़ी अच्छा ज़रूर करेंगे। तो ये ट्रिक है जो कि जिनको भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे और काफ़ी अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। और भी मैंने तरीके बता रखे हैं कि कैसे कैसे करना, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। और कॉपी वाला वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।